Hey kids, good morning. Today I am going to deliver you the fifth chapter of your Honeydew book, The Summit Within. This chapter is written by Major Haripal Singh Ahluwalia. The fifth chapter of your book, The Summit Within. Let's start. Before you read, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. एचपीएस आलूवालिया पहले सक्सेसफुल इंडियन थे जो माउंट एवरेस्ट पर 1965 में चढ़े थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड? वो कैसा महसूस कर रहे थे जब वो इस वर्ल्ड के इस पूरी दुनिया के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर थे. लेट अस हियर इज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. चलिए उनकी इस स्टोरी को उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं. क्लाइंबिंग द समिट, एक शिखर पर चढ़ना. देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, बहुत ही ज्यादा बड़ा टास्क है जिससे कि हम हमारे अंदर के शिखर पर चढ़े. लगभग ये दोनों ही टास्क हमारे लिए बड़े हैं. ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्च थ्रू मी एज अ स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, ऐसे ही मेरी भावनाएं, ऐसे ही मेरी इमोशंस जो मैं बताने जा रहा हूँ जब मैं उस शिखर पर खड़ा था. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ द पैनोरामा बिलो अस, मैं उस शिखर पर चढ़कर नीचे के सारे दृश्यों को देख रहा था. द डोमिन वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, मैं उस चीजों से अभिभूत था. द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, मेरे अंदर जो फिजिकल शारीरिक रूप से जो मैं कह रहा था वो था, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं चढ़ गया. हाउएवर स्पीड, हाउएवर इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, ये जो करने का कार्य है अब खत्म हो चुका है. देयर वाज अ थिंग ऑफ सैडनेस, यही एक सैडनेस वाली बात थी कि हम जो है उससे इतने ज्यादा थक गए हैं. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स देयर आफ्टर वुड लेट डाउन, यानी कि मैं इस अल्टीमेट काम को कर चुका हूँ और अब ऐसा कोई भी शिखर नहीं बचा है जिस पर मैं चढ़ूं. हर एक चीज यहाँ से जो है छोटी ही लग रही है. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. इस शिखर पर चढ़ने के बाद मैं इतना अभिभूत हूँ, इतना मैं उत्साहित हूँ कि मेरे अंदर जो है सिर्फ खुशी और भगवान को धन्यवाद देने का मन कर रहा है. इट इज अ जॉय विच लास्टेड अ लाइफ टाइम, ये वो खुशी है जो हमेशा रहने वाली है. द एक्सपीरियंस चेंज योर कम्प्लीटली, जो एक्सपीरियंस, वो जो अनुभव था वो आपको पूरी तरीके से बदल देता है. द मैन हु हैज बीन टू बी माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन, क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जो इस माउंटेन पर फिर से चढ़ेगा वो वापस यह व्यक्ति नहीं होगा. एज आई लुक बैक ऑफ लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट. जब भी मैं पीछे पलट कर उस चोटी को देख रहा था तो मुझे यही लग रहा था कि अब ऐसा कोई शिखर नहीं बचा है जहां पर मैं पहुंचू. द समिट ऑफ द माइंड, वो शिखर मेरे दिमाग का था. नो लेस फॉर्मुलेटेड एंड नो इज टू क्लाइम, और उसको चढ़ना कोई भी आसान बात नहीं थी, वो बहुत ही बड़ी बात थी. इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यहाँ तक कि जब हम उस शिखर से नीचे उतर गए, वन द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, यानी कि इतनी ज्यादा थकान हो चुकी थी, आई बिगन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन व्हाई आई हैड क्लाइम एवरेस्ट, कि मैं अपने आप से प्रश्न कर रहा था कि क्यों मैं उस चोटी पर चला. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? वो जो कल्पना मेरे मन में जो बसी हुई थी, मैं वहां पर कैसे पहुंचा, वो चीजें मुझे रोक ली क्यों नहीं. इट इज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट, ये सब जो है अब, लेकिन कैसी बातें थी, वो बातें पास्ट में चली गई थी. समथिंग डन यस्टरडे, ये वो चीजें जो बीत गई है. विथ एवरी पासिंग डे, हर एक जाने वाले दिन के साथ में इट वुड बिकम मोर रिमोट, वो और ज्यादा दूर होती चली गई. एंड देन वाई वुड रिमेन, क्यों, क्या बाकी रह गया. वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, यहाँ तक कि मेरी जो मेमोरीज है वो भी धीरे धीरे जो है फेड होती चली गई. ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स. और वो सारी चीजें मुझसे सिर्फ एक ही प्रश्न करती, क्या, कि लोग क्यों माउंटेन पर चढ़ते हैं. एज इट नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन इस बात का जवाब देना कोई आसान बात नहीं है. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सो ऑन अदर हैव सेड, सिर्फ इसका एक सिंपल सा जवाब जो दूसरे लोग देते हैं वो के बिकॉज इट इज देयर, क्यों, ये वहां पर है इसलिए लोग वहां पर चढ़ते हैं. इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, यानी कि इसकी इस पर ये कोई कठिन, मतलब इसका जवाब देना कोई आसान बात नहीं, बहुत कठिन बात है. मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, लोग अलग अलग धारणाएं इसके बारे में बताते हैं. द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, कुछ लोग कहते हैं
कि वो लोगों को शारीरिक कसरत करना है इसलिए वो चढ़ते हैं। अ क्लाइंब टू समिट मीन्स एंड्योरेंस, यानी कि उस पर चढ़ना किसी की इच्छा होती है इसलिए वो करता है। परसिस्टेंस यानी कोई चाहता है कि मैं ऐसा करूँ इसलिए करता है, कोई किसी का मन होता है इसलिए करता है, किसी की विल पावर होती है। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज नो डाउट एक्सग्रेगेशन, यानी कि जब वहां पर चढ़ना, वो जो फिजिकल क्वालिटी जो होती है जिसपे वो वहां पर चढ़ जाता है वो बहुत ही एक्साइटेड होती है, अलग होती है, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और ये चीज मेरे साथ में भी थी। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, अगर मैं इसके बारे में और ज्यादा पर्सनल अगर आंसर दूं तो वो ये है कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही आई हैड बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, मैं माउंटेन्स से बहुत अट्रैक्ट होता था। आई हैड बीन मिजरेबल, एक अलग ही धारणा मेरी उनके लिए बनी हुई थी। लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, में जब भी माउंटेन से निकलता था, इन द प्लेन्स, जब भी किसी में प्लेन से जाता था, माउंटेन आर नेचर इज इट्स पेट, मुझे ये लगता था कि प्रकृति की सबसे अच्छी बनावटी माउंटेन है। दे आर ब्यूटी एंड मैजेस्टी, उनकी जो सुंदरता है उसको उस वो एक अलग ही चीज है, उसको बखाना नहीं जा सकता। एंड लाइक मैनी, और दूसरों की तरह भी, आई बिलीव दैट माउंटेन आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद, और मैं ये मानता हूँ कि जो भगवान से बात करने का एक जरिया माउंटेन होते हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, जो लोग करते हैं, द क्वेश्चन रिमेन्स, लेकिन लोगों के मन में फिर भी क्वेश्चन रह जाता है, एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सबसे ऊंचा है। द माइटस हैज डिफाइंड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने इस पे चढ़ने की बहुत कोशिश की है। इट टेक्स द लार्ज आउंस ऑफ वंस एनर्जी, यहाँ तक कि ये लोगों की जो है ऊर्जा पर भी डिपेंड करता है। इस इट इज ब्रटल स्ट्रगल विथ रॉक्स एंड आइस, ये कोई आसान बात नहीं है कि आपको जिस तरीके से वो जो हर्डल्स आते हैं, बीच में बड़ी बड़ी रॉक्स आती हैं, आइस होती है, उनके साथ में स्ट्रगल करना होता है, चढ़ना होता है। वंस इट टेकन अप, आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, इट कॉन्ट बी गिवन द हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज स्टेक, आते कि ऐसा भी हुआ कि लोग आधे चढ़ने के बाद भी वहां से नीचे उतरे हैं। द पैसेज बैक इज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, लोगों को ऐसा लगता है उतर जितना चढ़ना कठिन है उतना ही उतरना भी कठिन है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड, लेकिन जब उस शिखर पर आप चढ़ते हैं, देयर इज द एक्सिलरेशन, वो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, आपके मन में खुशी होती है कि आपने कुछ किया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट्स एंड वॉर, जिस तरीके से कोई युद्ध लड़ने के बाद में मन में खुशी होती है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, किसी युद्ध को जीतने की खुशी होती है। ग्लिम्स अ पीक इन द डिस्टेंस, आप जिस तरीके से दूर जाते चले जाते हैं, खुशी आपकी बढ़ती चली जाती है। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, आपको ऐसा लगता है किसी और दुनिया में पहुंच गए हैं। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मेरा एक्सपीरियंस है कि जो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ और ही थे और आप कुछ और ही हो गए हैं। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और इसे आप सिर्फ जो है स्पिरिचुअल भावना आपकी कह सकते हैं। बाय इट्स ब्यूटी, उसकी संतरता, उसके वो एल्फुनेस, हर जगह पे बर्फ गिरी हुई है। रगनेस, उसकी वो रगनेस यानी उसका जो खुरदुरापन है। माइट यानी कि जो अलग अलग शेप्स बने हुए हैं। एंड द डिफिकल्टीज एंड कॉन्टेंट ऑन द वे, और जो भी मुश्किलें आपकी राहों में आती है, द पिक ड्रॉज मी टू इट, वो बनती चली जाती है, राहें बनती चली जाती हैं। एज एवरेस्ट इज, जब मैं एवरेस्ट पर चढ़ा तो मैंने सब किया। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, एक तरह की चुनौती होती है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट ये फुल्ली एक्सप्लेन वाई क्लाइम एवरेस्ट, जब भी मैं पीछे पलट कर देता हूँ तो मैं इस बात का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाता हूँ कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्योंकि इट इज लाइक आंसरिंग क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, मुझे ऐसा लगता है तब भी क्वेश्चन किया जाता है कि मुझसे ये क्वेश्चन किया जाए कि मैं सांस क्यों लेता हूँ, क्यों आप अपने पड़ोसी की मदद करते हैं, क्यों आप अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन इन बातों का हमारे पास में कोई भी फाइनल जवाब नहीं होता है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और इस बात का जवाब सिर्फ यही होता है कि एवरेस्ट पे चढ़ना सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है, सिर्फ फिजिकल चढ़ना नहीं है। द मैन हु हैज बीन द माउंटेन टॉप बिकम्स द कॉन्शियस इन स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलेस्ट इन द लार्ज यूनिवर्स, जब व्यक्ति उस पर चढ़ता है, उसका जो मन होता है उसको अपने आप को एक बहुत स्पेशल समझता है कि इस बड़े से यूनिवर्स में मैं भी एक छोटा सा व्यक्ति हूँ जिसने कुछ किया है। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ द माउंटेन इज नॉट वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, सिर्फ इस पर चढ़ना एक शारीरिक कार्य करके पाया गया कोई अचीवमेंट नहीं है। देयर इज मोर टू देन इट, इससे बहुत ज्यादा है। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये एक तरह का फुलफिलमेंट है, हमारी भावनाओं का पूर्ति करना है। देयर इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, सिर्फ ये कह सकता है कि एक संतुष्टि है
जो हमारे अंदर तक हमें मिली है। इट इज द इंटरनल लव फॉर एडवेंचर इज मैन, ये एक व्यक्ति का एडवेंचर जर्नी का एक प्यार है। एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल, सिर्फ इसका एक्सपीरियंस आपके लिए शारीरिक नहीं है, इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है। कंसिडर टिपिकल क्लाइंब, जब आप इतनी मुसीबतों के साथ चढ़ते हैं टूवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट, जब आप उसकी चरम सीमा पर पहुंचते हैं, यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंब, आपको किसी और के साथ में अपनी रोप शेयर करनी होती है, एक साथ में बंध कर चलना होता है। ही कट्स द स्टेप इन अ हार्ड आइज, और जब आप वो आइस को काट करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, देन ब्लेज एंड यू इंच योर वे अप, और आप एक एक पैर अब आगे की तरफ रखते हैं। द क्लाइंब इज ग्रीम, आप जो है आपकी जो जर्नी होती है वो ग्रीम होती चली जाती है और ज्यादा कठिन होती चली जाती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, ऐसा लगता है आप हर एक स्टेप के साथ में सांस आपकी जो है बढ़ती चली जा रही है। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड टू द हेल्प गिवन बाय द अदर्स, जो सबसे ज्यादा जो चढ़े हैं उसके मतलब क्लाइंबर जो होते हैं ना चढ़ने वाले, जबकि हेल्प करते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ मे दे हेल्प जस्ट दैट हेल्प, उनके भी अलग रिकॉर्ड बने हुए कि किस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद की है चढ़ने में। एज दे माइट हैव बीन गिवन अप, उन्होंने गिवन अप नहीं किया है। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं आपका सांस लेना वहां पर कठिन हो चला जाता है। यू कर्स योर सेल्फ और हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप जो जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी सास मेरी सास के साथ में क्यों नहीं है, मतलब आप जो है अपने आप में सब सोचने लगते हैं। यू वॉन्डर वाई यू आर अंडर टू द एनसीआर, आप सोचते हैं कि क्यों क्यों मैं चढ़ रहा हूँ। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, आप बहुत सारे ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि क्यों मैं पीछे क्यों नहीं चला जाता हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लौट जाना चाहिए। इट शुड बी शी रिलीफ टू गो डाउन, मैं मुझे बस नीचे जा करके इस कंपन से मुझे शांति चाहिए, इंस्टेंट ऑफ इन सबसे अलग। बट ऑलमोस्ट इट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन अचानक से आप इस मूड से बाहर निकल जाते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिवन अप द स्ट्रगल, आपके अंदर कोई होता है जो आपको इस स्ट्रगल से पीछे बाहर निकलने नहीं देता है। एंड यू गो ऑन, और आप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। यू यू कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, और आपका जो कंपेनियन होता है, जब साथ वाला साथी होता है, वो भी आपके साथ चढ़ता चला जाता है। जस्ट अनदर 50 फीट, क्या कहते हैं आप अपने से, बस 50 फीट और, बस 100 फीट और ये अपने आप से कहते हैं, और लेकिन आपको पता है कि इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक एट यू, आपके साथ चलने वाला होता है, आप उसे देखते हैं और वो आपको देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फॉर जीता, आप एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट, और बस ऐसे ही एक दूसरे का संबल बनते हुए आप उस शिखर तक पहुंच जाते हैं। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इज वॉट द वर्थ वाइल, और जब आप उस पर चढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि बस ये जो चीज है, ये जो है, इसकी कोई कीमत नहीं है जो आपने किया है। दैट इज वॉट अदर सिल्वरी पिक अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और आप जब उस शिखर पर होते हैं तो दूसरी जो छोटी चोटियां होती है, पिक्स होती हैं, वो आपको बादलों में ढकी हुई दिखते हैं। इट विल लुक लाइक द सन मे बी ऑन देम, और अगर आप लकी हुए और अगर आपको सन मिल गया तो उस सन की जो रेजेस होती हैं, जो किरणें होती हैं, जब उस छोटी वाली पिक्स पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है वो जो गोल्डन कलर बनाती है, तो ऐसा लगता है कि जो समिट, जो आपका एवरेस्ट है, उसने नेकलेस कोई पहन लिया है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इन द डिस्टेंस, और ऐसा लगता है कि एक स्लोप बन गया है सारी वैलीज तक। इट इज एन एनोबलिंग, यानी कि ये जो चीज है आप रिंचिंग मतलब एनोबलिंग, यानी आप अपने आप में इसका कभी व्याख्यान नहीं कर सकते। इन रिचिंग एक्सप्रेस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ द माउंटेन, और जब उससे नीचे आप देखते हैं तो उसका एक अनुभव ही अलग होता है। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीसेंस इन विच योर गॉड यू वर्शिप, आप वहां पर झुकते हैं और जिस भी प्रभु को आप मानते हैं, भगवान को आप मानते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनके लिए झुकते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेज अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, जब मैं वहां पर गया तो मैंने गुरु नानक जी की एक तस्वीर वहां पर छोड़ दी। रिवार लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, जो रावत था उसने महादेवी दुर्गा की पिक्चर वहां छोड़ दी। फूड और जो तो था उसने वहां पर बुद्धा की तस्वीर छोड़ी। एबिडेंट हिलेरी जो था वहां पे उसने बड़ी क्या गाड़ा अपना जो क्रॉस का साइन होता है क्रिश्चियंस का, उसको रॉक्स और स्टोन्स के बीच में। देर आर नॉट सिंबल ऑफ कंक्यूज बट ऑफ द रिवेरेंस, यहाँ पर और जो हमारे सिंबल्स हैं वो हमने उनको वहां पर छोड़ा कि हाँ हम हमारे प्रभु को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंज कम्प्लीटली, उस पर चढ़ने का जो आपका अनुभव होता है वो आपको पूरी तरीके से बदल देता है। दिस इज अनदर समिट
और जब आप उस शिखर पर होते हो तो एक अलग ही शिखर आपके मन के भीतर भी होता है। इट इज योर ओन माइंड, ये आपका खुद का मन होता है। इच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ इज ओन माउंटेन पे, हर एक व्यक्ति के भीतर उसका अपना एक एवरेस्ट होता है। ही मस्ट क्लाइम टू रीच टू अ फुलेस्ट नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और उसका उसका अपना ज्ञान होता है। इट इज फियरफुल, ये डरावना होता है, अनस्केलेबल होता है, स्केलेबल होता है, यानी कि इसकी आपको डर लगता है कि हम किस तरीके से चढ़ूंगा। इसकी कोई स्केल नहीं है, कोई नाप नहीं है। इट कैन नॉट बी क्लाइम बाय एनिमल्स, ये कोई और नहीं चढ़ सकता जो आपके अंदर का समित है। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, सिर्फ आप ही हो जो उसे कर सकते हैं। यू योरसेल्फ डू इट। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइम टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, एक जो फिजिकल शारीरिक कार्य जो है इसे करने का, माउंटेन पर चढ़ने का, आउटसाइड अकीन द एक्ट ऑफ द क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, ये उससे ज्यादा कठिन है जिससे जितना कि आपके अंदर का जो माउंटेन है आप उस पर चढ़ना हो। द इफेक्टिव बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, लेकिन दोनों पर चढ़ना सेम काम है, यानी कि आपको उस माउंटेन पर चढ़ना और आपके अंदर उस विल पावर को बनाना कि हाँ मैं चढ़ सकता हूँ, उस पर चढ़ना। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल, आप जब उस पर क्लाइम करते हैं, चढ़ते हैं, तो आपका फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सारी पार्ट आपके अलग अलग होते हैं। द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू, और उस पर चढ़ना आपको पूरी तरीके से बदल देता है। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड, वो आपको और ज्यादा दुनिया के बारे में सिखाता है, एंड और yourself, और खुद के बारे में भी। I venture to think that my experience and Everest has provided me with the inspiration of face life's audience and discerning। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं, अपनी अगर सोच बताऊं, तो एवरेस्ट पर चढ़ने से मुझे जो इंस्पायर हुआ उसने मुझे, वो मेरे एक्सपीरियंस पेनफुल भी है, लेकिन वो मुझे डिटर्मिनेशन से, यानी मुझे अलग अलग ही उत्साह से भर देते हैं। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, इस माउंटेन पर चढ़ना मेरे लिए, मतलब मैं उसकी कीमत नहीं बता सकता हूँ, वो अनुभव जो है बहुत ही कीमती है। द कनकेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट ऑफ द इक्वली वर्थ, और इसी तरीके से भीतर के शिखर पर चढ़ना भी, उसकी भी कीमत नहीं बताई जा सकती। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, लेकिन किसी भी एवरेस्ट पर चढ़ना हमारे मन के भीतर पे जो शिखर है उस पर चढ़ने से छोटा है। सो this experience shared by HPS Ahluwalia, the first man who reached at the Everest, Mount Everest. Dear students, just read it this chapter again, find out the hard keys, and also find out that hard keys in your dictionary. I hope you all are enjoyed this chapter. Thank you so much. Have a nice day. Take care.